नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। भारत की राजनीति की बात करें तो आज का दिन महाराष्ट्र के नाम रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज अचानक अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। इस घटना को अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनसीपी में पहले ही से इस बात को लेकर तनाव चल रहा था, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया और प्रफुल्ल पटेल को बनाया। शरद पवार संगठन में अपना स्थान चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई बार आग्रह भी किया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अब उन्होंने पूरी तरह से पलटी ही मार ली और वह भी उप मुख्यमंत्री के रूप में चले गए। खुद ही नहीं गए, अपने साथ साथ और 18 लोगों को लेकर तो वे सीधे राज्यपाल के पास गए। कहा जाता है कि उनके साथ 40 विधायक हैं जो अभी सरकार को समर्थन देने वाले हैं। उनके साथ साथ और 8 विधायकों ने वहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली। अब इसका अगर फलाफल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खेमे की तरफ से भी देखा जा सकता है और विपक्षी गठबंधन के तौर पर। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए गठबंधन की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसके लिहाज से कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इसके पास पहले ही से भारतीय जनता पार्टी के 106 और 44 शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके, तो कुल मिलाकर यह बहुमत की स्थिति में पहले ही से था। ऐसे में अजित पवार के 40 विधायकों के साथ लेकर आने का सरकार के स्थायित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता था, लेकिन प्रश्न चिन्ह था। कुछ दिन पूर्व ही इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के बीच में टकराहट की स्थिति आई थी। शिंदे के बेटे ने इस्तीफा तक देने की बात कह दी थी अपने संसदीय क्षेत्र से, और तब जाकर यह मामला थमा था। तो कहीं न कहीं शिंदे सेना पर नियंत्रण रखने के लिए बीजेपी को एक बड़ा अस्त्र मिल गया है और इसका उपयोग वह आगे कर सकता है। हालांकि आज जो राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, वहाँ एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और कई मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। अब अगर बात की जाए महागठबंधन की तरफ से, तो महागठबंधन के लिए यह एक बड़ा झटका है। झटका सिर्फ इसलिए नहीं कि एनसीपी की संख्या बल कम हो गई है, बल्कि इस विद्रोह का एक कारण वह भी था कि शरद पवार ने जो राहुल गांधी के साथ पटना में जाकर मंच साझा किया, इसके खिलाफ थे अजित पवार और उनके समर्थक, और उसका प्रतिफल इस रूप में निकला कि उन लोगों ने पार्टी ही तोड़ दी है। तो अब अगर गठबंधन के दूसरे घटक दल में कोई नेता इस तरह का विरोध करेगा तो उसके बड़े नेताओं की शायद हिम्मत न हो कि वह महागठबंधन का हिस्सा बनने के बारे में सोचे भी। और अगर ऐसी बातें नहीं भी होती हैं तो कम से कम एनसीपी का जो प्रभाव घटेगा वह महाराष्ट्र में खास करके कांग्रेस को बढ़ी हुई सीट लेने में मदद करेगा। कांग्रेस का पक्ष प्रबल होगा, वह यहाँ दबाव की राजनीति कर सकता है और दूसरे जगह भी कर सकता है। तो इस रूप में महागठबंधन के लिए यह एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि हर रूप में इसमें महागठबंधन में खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। अब बात की जाए भारत के समग्र राजनीति को लेकर के, बीजेपी और महागठबंधन से इतर एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है, मंत्री पद देकर के किसी पार्टी को अस्थिर करने का, मंत्री पद देकर सरकार बनाने का। लालू प्रसाद के ज़माने में जब एक बार काफ़ी बड़ा मंत्रिमंडल बन गया, तब यह निर्णय लिया गया था कि इस पर रोक लगे, और तब संविधान संशोधन में इस बात की व्यवस्था की गई कि किसी भी सदन के 15% सदस्य ही मंत्री बन पाएंगे। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह जो एक नया चलन चला है, मंत्री पद देकर अपने पक्ष में कर लो, जैसे कि मुगलों के ज़माने में मैट्रिमोनियल पॉलिसी अकबर ने अपनाया था कि शादी कर लो, राज्य हड़प लो, और वही अब ये मंत्रिमंडल में शामिल कर लो, पार्टी को हड़प लो, पार्टी को तोड़ लो, सरकार बना लो। यह एक बड़ी चिंता की बात
भारतीय लोकतंत्र के लिए हैं और इसमें सुधार लाना जरूरी होगा कि किसी भी पार्टी से अगर इस तरह अचानक किसी को लाया जाता है तो एकाएक उसे मंत्रिमंडल न दिया जाए। यह एक प्रलोभन का मामला बनता है और यह जो राज्य के टैक्स पेयरों का है उसके पैसे की बर्बादी है और लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा तो है ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या क्या होता है।